2 मार्च 2026। बाप दादा सूक्ष्म वतन मधुबन। आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया है। जो बच्चे बाप की याद में बैठते हैं उन्हें विशेष अटेंशन से बैठना चाहिए। उनका बुद्धि योग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। याद कराने वालों का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है? उन्हें कौन सा ध्यान ज़रूर देना है? जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। मुरली सुनने हम जा रहे हैं और मुरली सुनने के बजाय वहाँ ध्यान न होकर लौकिक में कहीं ध्यान चल रहा है, कोई और बात बुद्धि में चल रही है, ये भी डिससर्विस का कारण बनती है। यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। शांति में रहेंगे माना इंद्रियां यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ करते में ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत कुछ चला रहे हैं, लेकिन बहुत ही सहज हल्केपन की महसूसता पूरे दिन बनी रहेगी। अशांति में होते हुए भी साइलेंस का अनुभव पूरे दिन करते रहेंगे। बाहर शोर होगा लेकिन अंदर सन्नाटा होगा। याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। और शरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ, और ये तय हो जाता है बीते 24 घंटे में। क्योंकि जो आशिक होते हैं वो टाइम देख के याद नहीं करते। आशिक माशूक पूरे दिन एक दूसरे को याद करते रहते हैं, चाहे वो काम करें या कुछ और बात करें। मैं उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे, जब मेरी ज़िंदगी का नंबर 1 लक्ष्य हो ना कि मुझे बाबा का अनुभव करना है, मुझे बाबा से प्यार करना है, मुझे बाबा को पाना है, जब इतनी अंदर तड़प हो जाती है कि बाबा के अलावा
और कुछ नहीं चाहिए। तब ये स्टेज आपकी आएगी कि बाबा से आशिक और माशूक का अनुभव होवे। अभी तो हम चेक करें तो हमारे लक्ष्य कई और हैं। पहले नंबर पे बाबा अभी नहीं है, लेकिन हाँ चेक ज़रूर करना चाहिए। अगर ड्रामा ने परिस्थितियाँ लाईं और फिर नंबर 1 पे हमने बाबा को रखा तो वो समय की भाभी कहेंगे। लास्ट टाइम में तो बाबा के अलावा और कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन अभी मेरे पास चॉइस है और मैंने क्या चुना। बाबा ये देख रहा है, ड्रामा भी ये देख रहा है। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठे हैं। अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है और फिर भी हम बैठे हैं तो डिससर्विस है। यह समझ की बात है ना। कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। ऐसे ही बैठे हैं, सर्विस की नहीं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का बुद्धि योग भटकता होगा तो मदद क्या करेंगे? उन्हें तो खुद मदद की ज़रूरत है, वो क्या मदद करेंगे? जो टीचर वो बैठते हैं वह अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। दोनों से ही। ऐसे यज्ञ में चलता है ना कि बहनें ही, तो बाबा ने दोनों के लिए डाला है, कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो ये हर एक को पूछना है, चाहे वो सेंटर पर टीचर्स हों, चाहे लौकिक में हम अज्ञानी आत्माओं के टीचर बने। हमको भी तो वो रोल मिलता है जब लौकिक में आत्माएं आती हैं और उनको ज्ञान देना होता है, हम उसी रोल में आ जाते हैं। तब चेक करना है मेरा खुद का बुद्धि योग कहाँ है। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, यह बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं, इनका बुद्धियोग भटकता रहता है, यह क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं होंगे, और ये जानते हुए भी कि हम पास नहीं होंगे, हमारे बस की नहीं है, ये कह देना कि अपनी तरफ से तो हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, सबकी स्थिति अपनी अपनी है, ऐसे कह कर के अपनी डाउन स्थिति को छिपाना ये नुकसान करता है। अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं तो वह भी जानते हैं उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते कि हमको योग में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है, एक मुझे याद करो। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहें बड़ा मुश्किल है। फिर से कहेंगे हमारा लक्ष्य नहीं है निरंतर याद का, इसलिए निरंतर याद नहीं रहती है। हमें मालूम नहीं चलता है। कल शाम की क्लास में कह रहे थे कि बाबा को हमने अपने घर में बैठक में बिठाया है, लेकिन माया को बेडरूम में बिठा रखा है। बाबा की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अपनापन जिससे होता है ना, उसको तो कमरे में ले जाते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जीवन में, जो सबसे पहला स्थान है हमारे दिल में, जो सबसे पहली जगह है, वो बाबा की हो। हर चीज़ में मुझे पहले बाबा याद आवे, हर चीज़ के आखिर में मुझे बाबा याद आवे, हर काम के बीच बीच में मुझे बाबा याद आवे, ऐसा लक्ष्य हमारा हो।
खुद याद में रहें बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। अब ये ब्रह्मा बाप की निरहंकारिता है कि बच्चों दिल शिकस्त ना हो तो क्या कह देते हैं कि मैं भी याद में नहीं रहता हूँ, मुझे भी याद भूल जाती है। लेकिन हम जानते हैं योगेश्वर को क्या याद भूल सकती है। लेकिन बच्चे दिल शिकस्त ना हो तो बच्चों से कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी है। कितने ढेर बच्चे हैं, तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा बाबा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह कहते हैं कि मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, यह बाबा भी बच्चों को याद में बिठाते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मेरे को भी याद अच्छे से नहीं आती, और शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि ये याद में बैठता है तो सन्नाटा हो जाता है। बहुतों को खींचते हैं, हमको किसने खींचा? बाप है ना, बाप है ना तो खींचता है। मेरे भी अगर सामने आत्मा भाई हैं तो खींच सकते हैं, लेकिन अगर बैठे हैं पड़ोसी, बैठे हैं संबंधी, बैठे हैं इतने साल से ज्ञान में चलने वाले, उतने साल से ज्ञान में चलने वाले, तो देहभान मुझे खुद को है, हम नहीं खींच सकेंगे। मैं खुद ही नहीं खींच पा रहा हूँ, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, पूरे दिन आना जाना लगा रहना चाहिए। खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो उच्च पद है, और बाबा जब कह रहे हैं ना अंत में फेल हो पड़ेंगे, तो इसका मतलब केवल ऐसा नहीं होता है कि अंत समय जब आएगा तब फेल हो पड़ेंगे। रात को जब सोने का टाइम है, 24 घंटे का दी एंड, फेल हो पड़ेंगे। बाबा की याद में नहीं सो सकेंगे, कितना ही कोशिश कर लें, अंत समय व्यर्थ संकल्प आएंगे और उसी में आप नींद में जाएंगे। 24 घंटे की संगम युग की साइकिल में जो अमृत वेला है वही शुरुआत होती है और वहीं पे एंड होता है। अंत में फेल हो पड़ेंगे, अमृत वेला साथ नहीं देगी आपकी बुद्धि आपका, अंत में फेल हो पड़ेंगे। कोई परिस्थिति आई, जब जरूरत पड़ी तब फेल हो जाएंगे। एंड टाइम पे धोखा मिलेगा, अंत में फेल हो पड़ेंगे कि भी गुह्यता है। अंत में फेल हो पड़ेंगे अगर याद में नहीं रहेंगे तो। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है, एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। ये उस समय की बात है, 69 से भी पहले की। तब बाबा कह रहे हैं कि एक भी दाना नहीं बना है। आज तो मम्मा बाबा आदि रत्न इतने सब संपूर्ण होके जा चुके, अब तो 108 भी लगभग पूरा होने को होगा। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने याद कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। अच्छा, यहाँ एक बात और पकड़ सकते हैं। बाबा ने अभी कहा मम्मा बाबा तो ऑलरेडी नंबर 1 है, तो दैट मीन्स और फिर बाबा ने कहा कि माला का एक भी दाना रेडी नहीं है, तो दैट मीन्स मम्मा बाबा 108 में नहीं आते हैं, वो उससे अबव रहते हैं। 108 की माला बच्चों की है, मम्मा बाबा बाहर रहते हैं। उसके अलावा फिर 108 है, वरना बाबा बोलते हैं कि 2 सीट है। नहीं तो बोलना चाहिए, सामने जो योग कराने बैठते हैं उनको समझना चाहिए कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। अहंकार कहने कहाँ देता है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है।
नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ही कोई भी आकर बैठे। कोई हैं जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। जो टीचर है उसको तो दोनों ही अच्छे चाहिए, परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें, इसमें मेहनत है पूरे दिन की। बाकी प्रजा बनाना तो सहज है, दास दासियां बनाना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते, जैसे देखो यज्ञ की भंडारी सबको खुश करती है। बाबा भोली दादी को याद कर रहे हैं। बाबा के टाइम में यज्ञ की भंडारी भोली दादी संभालती थी। आज भी उन्हों की छोटी सी किचन यादगार रूप में मधुबन में बनी हुई है। किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते रहते। तो वह शतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, और क्या स्कीम है मेरी अपना कल्याण करने के लिए। कितनी गहराई से मैंने देखा है कि मेरे कहाँ कहाँ बंधन अभी रहे हुए हैं। हर एक को अपना कल्याण करना है, और अब तो खासकर हर एक को अपना ही कल्याण करना है। सेवा के दिन लगभग पूरे हुए। अब जो सेवा होनी है वो वैसे भी स्थूल साधनों से हो नहीं सकेगी। यज्ञ में एक समय के बाद बाबा भी अव्यक्त होकर सेवा संभाली ना। आज हम सब के अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सेवा संभालने का समय है। ये स्थूल साधन सेवाओं के अब काम करने वाले नहीं हैं। अब बजाय कि पूरे मोहल्ले में शिव संदेश बांटने के, बेहतर है रोज अमृत वेले सूक्ष्म शरीर लेकर चक्कर लगाना, अव्यक्त रूप से सबका घर में आवाहन करना। वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा कल्याणकारी है, और वही यथार्थ है। हम अपने सूक्ष्म को तो कभी यूज़ ही नहीं कर रहे होते हैं। आवाज़ लगाना शरीर से आता है, पर आवाज़ लगाना आत्मा ने भी अनुभव किया नहीं है कि आत्मा किसी का आवाहन करे तो कैसे करती है। आत्मा को अगर किसी से कुछ कहना हो तो कैसे कहेगी। आत्मा को अगर यहाँ से वहाँ जाना है तो कैसे जावेगी। उसका अनुभव हमने किया नहीं है। जो कुछ दिन पहले भी कह रहे थे, आत्महिमानी होकर जीवन जीने के अभ्यासी नहीं है। हड्डी सर्विस करनी चाहिए तुमको, बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। किसको भी सदगति का मालूम नहीं है। समझते हैं जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है, पर ये नहीं मालूम कि कहाँ वो जगह है जहाँ से आए। अच्छा, कौन आया, किस रूप में आया, यहाँ आया काहे। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। अब हम ब्राह्मण भी कहें ड्रामा ड्रामा, लेकिन ड्रामा को ड्रामा की तरह न देखें तो हम में और उनमें गोया कोई अंतर कहाँ ठहरा। फिर कहानी को कहानी की तरह देखना। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं हम देवी देवता धर्म के हैं, फिर मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। आगे चल देखते हैं ठहर सकते हैं कि नहीं, वह देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असुर ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे कभी हिलेंगे नहीं। ये जो ज्ञान में हम कई बार क्लास में कर देते हैं ना, अरे इन्होंने इनसे वो बात कह दी और वो छोड़ के चले गए, ऐसे नहीं कहनी चाहिए थी। ठीक है, माना जिसके कहने से कोई ज्ञान छोड़ के चला गया, वो उसको नहीं बोलना चाहिए था।
और पहले तो चेक करो कि कहा किस वजह से गया था। क्या सही चीज़ के लिए टोका था? तो कोई गलती नहीं है। दूसरा, जो ज़रा सा नाजुक कली है इतना, जो कहने पे बाबा को छोड़ के चला गया, उसके खुद के प्यार पे भी तो प्रश्न उठाओ कि उसका खुद का प्यार नहीं था। अरे लौकिक में माता पिता डांट देते, भाई बहनों के बीच में भी तकरार हो जाती, तो क्या घर छोड़ के चले जाते? जो छोड़ के चला गया है उस पर प्रश्न ना उठाकर जिसने सही के लिए टोका उस पर प्रश्न उठा देना, ये खुद बताता है कि हम खुद 84 जन्म लिए हुए नहीं हैं। और ये करके हम खुद बता रहे होते हैं कि हमसे भी अगर ऐसा कुछ कहा तो हम भी छोड़ के चले जाएंगे। जो असुर ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे? घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाबा ने क्या बोला? अहंकार दिखाते हैं ना बाबा को, स्टूडेंट्स को भी। अरे हम इतने साल से समर्पित हैं, अरे हम इतने पुराने हैं, हमने तो घर बार सब कुछ छोड़ा है बाबा के लिए। अरे तो तुमने अपने फायदे के लिए किया है, इसमें कल्याण है। जाके जुड़ लो लौकिक परिवार से, दे देगा तुमको अच्छे से सुख। पेट ना भरा हो अभी तो। बाबा कहे कितनी कड़क बात कि कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते, घर बार छोड़ा अपने कल्याण के लिए। ज्ञान में एक एक चीज आप जो कर रहे हो अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते। बाप के बने तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। बाप कहते हैं बादशाही लेना मुश्किल है, ऐसा समझना कमजोरी है। कल बाबा ने समझाया था आलस, आलस का रॉयल रूप, शाम की क्लास में समझा था। अरे हम तो ऊंची पोस्ट ले ही नहीं सकते। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। अभी मुझे कोई लौकिक का दिल जीतने का लक्ष्य मैं बना लूँ, हम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देंगे। अभी मेरा नातिनी रो रही है, नाती रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, उसको ऐसे गोदी में हिला हिला के चारों तरफ सारे जतन कर लेंगे उसको छुपाने के लिए। वहाँ हम ये नहीं करते कि अरे हम छोड़ो, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, आप संभालो। नहीं, वहाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाप कहते हैं ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं। बाबा ने कायर शब्द यूज किया। कायर का मतलब जानते हैं? ऐसा नहीं कि जो कमजोर है। कायर माना जो एकदम पूरे टाइम साथ साथ रहा आपके, और जब एकदम मौका पड़ा, जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तब साथ छोड़ के भाग जाए, उसको कहते हैं कायर। एकदम युद्ध भूमि में आपके साथ आया, सब चीज में आपका साथ दिया, और जहां बारी आई लड़ने की एकदम पीठ पीछे करके भाग गया। ये होते हैं कायर। तो बच्चों में हिम्मत नहीं आती राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं। लौकिक में तो अभी कुछ लक्ष्य दे दो तो तुरंत पूरा कर लेंगे, लेकिन यहाँ जैसे ही कहो कि ज्ञान में आगे जाना है, हमसे नहीं होगा। लास्ट में बाबा से भी सुनने के लिए तैयार रहना कि बच्चे फिर मुझसे भी बहुत कुछ है जो नहीं होगा, जैसे कि तुमको माफ़ करना, बच्चे मुझसे नहीं होगा। जैसे कि तुमको विघ्न आए तो तुमको बचाना, बच्चे मुझसे नहीं होगा, क्योंकि बदले में तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। न खुद लेते न औरों को लेने देते, न खुद लेते न औरों को लेने देते। बातें भी ऐसी फैलाते हैं, अरे कौन बन सकता है, अरे देह भान तो सबके अंदर है, सबका ठेका उठा रखा है।
मुझे चेक करना है मेरे अंदर है या नहीं है। अरे कौन मम्मा बाबा बन के बैठा है यहाँ, हमें सबकी पता है। क्या पता है आपको? आप परमात्मा हो, आपको 84 जन्मों का पता है किसी आत्मा का? आप उसके अंदर की बात जानते हो? अरे हमें सबकी पता है। अरे तुमको खुद की भी नहीं पता। जो सबको जानता है वो खुद कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर को नहीं जानता, और तुम क्या कहते हो, हमें सबकी पता है। अरे कुछ नहीं पता। न लेते न औरों को लेने देते तो परिणाम क्या होगा? बाप समझाते हैं रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की तो राज्य वापस लिया, तुमको भी मेहनत करनी है रावण से अपना राज्य लेने में। वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। ब्राह्मणों को पता है कि हम श्रीमत के नाम पर मनमत पर ही चल रहे हैं, और इसलिए दुखी हैं। संभवतः आज स्लोगन में बाबा ने बोला है कि ब्राह्मणों को दुख की लहर भी आ नहीं सकती। आज तो नहीं है, कोई और दिन आएगा। बाबा ने एक मुरली में समझाया है कि ब्राह्मणों को यदि संकल्प में भी दुख की लहर टच करती है तो इसका मतलब है कहाँ ना कहाँ अवज्ञा हुई है, वरना श्रीमत पर चलने वाले को कभी दुख की लहर टच भी, दुख आएंगे, पहाड़ के पहाड़ आएंगे, लेकिन टच नहीं कर सकती। आएगा गुजर जाएगा, तूफान तोहफे बन जाएंगे। अगर दुख की हल्की सी भी लहर आती है, सुखदाता के बच्चे नहीं हो। उस समय मैंने कुछ तो ऐसा किया है जहां मैं बाबा का बच्चा नहीं था। अगर हमने अपना लक्ष्य ही कम रखा है ना, 24 घंटे बाबा की याद में रहना, अगर वो लक्ष्य नहीं है मेरा, आत्महिमानी सदा रहना, वो लक्ष्य नहीं है मेरा, मेरे से अवज्ञाएं होंगी। आप सोचिए, मेरा लक्ष्य ही अगर पूरे दिन का नहीं है तो पूरा लक्ष्य रखूं तब भी 24 घंटे नहीं होगा अभी, और मैं तो लक्ष्य ही नहीं रख रहा, तो अवज्ञा की मार्जिन तो मैंने खुद ही छोड़ी हुई है। हम चेक करें, हमने लक्ष्य रखा ही नहीं है। भले अभ्यास मिलता रोज है, लेकिन लक्ष्य नहीं रखते। वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। बाबा के बने हैं, दुख आते हैं। अरे बाबा ने कही है दुख तो आते ही हैं, दुख आते हैं, लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चों को दुख टच नहीं कर सकते। बाबा ने ये भी कहा है कि सुखों के सागर में समाये रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। बाबा ने ये भी कहा है कि ब्राह्मण जीवन का श्वास है संतुष्टता। ब्राह्मण आत्मा यदि संतुष्ट नहीं तो ब्राह्मण ही नहीं। बाबा ने ये भी कहा है कि सब कुछ चला जाए पर खुशी न जाए। दादी गुलजार कहती थी, स्लोगन था दादी का, सब कुछ चला जाए पर खुशी न जाए। तुम्हारी जा रही है, और यहाँ ड्रामा लगाना, परीक्षा लगाना, पेपर लगाना, ये सब तो बचने का बहाना है। वो सब कुछ आएगा और इससे भी कड़ा कड़ा आएगा, लेकिन दुख नहीं होता। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़ी ही है। सच्चा स्थायी सुख कब हो सकता है? जब मेरे दिल में सच्चाई और सफाई, ये दोनों चीज़ें हैं। सच्चाई और सफाई नहीं है तो सच्चा और स्थायी सुख टिकेगा नहीं। कहाँ टिकेगा? सच्ची चीज़ गंदी जगह नहीं रहती। सच्चाई और स्थायी खुशी, सच्ची खुशी और स्थायी खुशी मेरे दिल में भरे पड़े हैं देहधारी, जो ना तो सच्चे हैं और ना स्थायी हैं। मेरी बुद्धि में भरी पड़ी है लौकिक दुनिया और लौकिक पदार्थ और लौकिक बातें, जो ना कि सच्चे हैं ना स्थायी हैं। अब बताओ, सच्ची और स्थायी खुशी टिकेगी कहाँ? जब दिल में भरा ही विनाशी है तो अविनाशी खुशी टिकेगी कहाँ? अविनाशी आत्मा अपने अविनाशी बाप, अविनाशी घर, अविनाशी राजधानी, अविनाशी प्राप्तियां, इन सब को याद करे तब तो अविनाशी खुशी टिके।
विनाशी देहधारियों को बुद्धि में याद करते हो तो अल्पकाल की खुशी होती है। अरे जिसको बुलाते हैं मेहमान को तो उसके जैसी व्यवस्था भी करी जाती है। कोई मेहमान ज़्यादा नहीं है तो उसके आगे नमकीन नहीं रखते, लेकिन कोई अच्छे परिवार वाला आया है तो उसके आगे 4 भी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। अविनाशी खुशी का अनुभव करना है तो मेरा दिल अंदर कैसा होना चाहिए? अविनाशी स्मृतियों से भरा हुआ, अविनाशी ज्ञान से भरा हुआ, अविनाशी बाप के प्यार से भरा हुआ, उसके मनन से भरा हुआ। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ, लेकिन तुम बच्चे सदा व्यर्थ में रहते हो, इसलिए सदा दुखी रहते हो। व्यर्थ की समाप्ति, चेकिंग अटेंशन। व्यर्थ से प्यार व्यर्थ बना देगा, वेस्ट से प्यार वेस्ट कर देगा, और पूरा जीवन वेस्ट जाएगा। कौन सा जीवन? जिस जीवन से सारे जीवन टिके हुए हैं। ये जीवन 84 जन्मों को जन्म देने वाला जन्म है। ये जन्म व्यर्थ गया माना पूरे 84 जन्म व्यर्थ जाएंगे। बाबा के बने हैं, मुरलियाँ सुनी हैं, कुछ ना कुछ पद बाबा भल ड्रामा दे भी दे आपको नई दुनिया में, लेकिन वास्तव में जो परम धाम का अनुभव, जो संगम पे रहते बाप का अनुभव, अपने घर का अनुभव तुम करते, तुम असली होते हुए भी नकली हो जाओगे। ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि भगत कम से कम भगवान से दूरी महसूस तो कर लेते, तो कब ना कब भगवान साक्षात्कार उनको भी करा देते हैं। लेकिन ऐसी आत्माएं जो ऊंच पद नहीं पाएंगी, त्रेता युग की आत्माओं की गति बड़ी दयनीय है इस मामले में, कि वो कभी संगम युग पर रहते बाबा का अनुभव अपने पुरुषार्थ से नहीं कर पाते। सतयुगी आत्माएं ही वो हैं जो बाबा का अनुभव अपने स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के अभ्यास से कर लेते। बाकी तो ड्रामा की भावी कुछ ना कुछ बना देवे तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं कहेंगे, लेकिन जो पाना था आत्मा ने अपने परम पिता को, अपने बाप दादा को, अपनी दादियों को, उनको तो पाया ही नहीं। जिन्हें पाके जहाँ पा लिया है कि फीलिंग आती, तो जहाँ पा लिया लेकिन उन्हें ना पाया तो अंदर वो खालीपन हमेशा रहेगा। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता। फिर भक्ति मार्ग में जो दुखदाई भक्ति है ना, एक है सुखदाई भक्ति जिसमें केवल याद है, केवल आवाहन है। यह है सतयुगी देवताओं की भक्ति। यही देवता जब उतरते हैं तो सुखदाई रूप में याद करते हैं, और यही त्रेतायुगी आत्माएं जो यथार्थ पाया नहीं, ये फिर अपने को कष्ट देते हैं। उस समय वो भावना कि हमने पाया नहीं, वो भावना फिर ऐसे ऐसे कर्म कांड कराती है कि भूखे रह रहे हैं, दंडवत प्रणाम करके मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि जिसको अनुभव करना था ब्राह्मण जन्म में उसको अनुभव किया नहीं। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, जो अपने कुल का होगा वह उल्टे सीधे प्रश्न नहीं करेगा कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? हाँ, ये सब बहानेबाजी की बातें, ताकि पुरुषार्थ ना करना पड़े। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? हाँ, मधुबन में अगर लेट पहुँचे तो सब चीज़ें चाहिए, चाय कॉफ़ी भी मिले, खाना भी मिले। लौकिक में भी कहीं जाएं, अरे हमारे लिए बचा के रखा है, वहाँ तो बड़ा ये लगता है कि अरे हमारे लिए बचा के रखा है, हमसे कुछ मिस नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर लेट भी हो जाए, अरे फ़ोटो खींचे क्या, हमें दिखा दो, वहाँ तो हम कुछ भी मिस करना नहीं चाहते। और यहाँ अरे हम तो देरी से आए हैं, हम क्या पद पाएंगे। बाप सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं।
सेलिब्रेशन का टाइम है। जितने जन्म लेने थे ले चुके, अब अजन्म आया है जन्म मरण से परे ले जाने के लिए। अब मुझे केवल जीना है, उसके साथ मरना है यहाँ से। हर पल जितना ड्रामा से मर रहे हो उतना ही बाबा के साथ जी रहे हो, और जितना ड्रामा में जी रहे हो उतना बाबा के साथ में फिर मर रहे हो। इधर बढ़ोगे तो उधर घटोगे, इधर घटोगे तो उधर बढ़ोगे। लौकिक में कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक्यूरेट कहावत संगम की है, सब कुछ पाने के लिए कुछ जो खोने ही वाला है उसको पहले से ही खो देना होता है। जो जाने वाला है उसको जाने दो, और जो जाने को तैयार है उसको दिल में आने दो। आप कितना ही पकड़ो ड्रामा को, वो तो अब जाएगा, आप उसको नहीं रोक पाओगे। लेकिन जिसको रोक सकते हो उसको रोको, वो अब जा रहा है। अब हम वापस जाते हैं, हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहे कि हम बाबा का परिचय दे, किसका कल्याण करें। इसके लिए उसके पास फिजिकली जाके कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि दो, बाबा का बच्चा, मेरा आत्मा भाई, परम धाम निवासी, और ये फीलिंग इतनी पक्की हो जाए कि ये मेरा पड़ोसी, ये मेरा बेटा, ये फीलिंग मेरे अंदर से ख़त्म हो जाए। और प्रैक्टिकल बात कहते हैं, जब तक मेरे लौकिक के प्रति वृत्ति बदली नहीं है, मैं दुनिया में किसी को ज्ञान देने के लायक नहीं हूँ। बच्चों के बच्चे नहीं होते, बच्चों की गृहस्थी नहीं होती। अभी तक हमारे अंदर से गृहस्थी की वृत्ति नहीं निकली है। हम किसी और को क्या शिव संदेश देंगे? अभी मुझे खुद ही शिव संदेश नहीं मिला। मेरा बेटा, मेरे नाती, मेरे पोते, दुनिया से कह रहा हूँ खेल पूरा हुआ, मेरा तो अभी पूरा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा अगर हम खोलना चाहेंगे तो, वरना दिन प्रतिदिन बुद्धि पे और ताले पड़ते भी जाएंगे। हर वो अमृत वेला जो आप जितना अच्छे से करना चाहिए था उतने अच्छे से नहीं करते, आप अपने आगे आने वाले अमृत वेले खराब कर रहे हो। खराब स्थिति में मत बैठो, ना तो योग में और ना अमृत वेले में, ना मुरली क्लास में, मत बैठो। खराब गाड़ी है, आवाज़ कर रही है, आप उसको चलाने मत ले जाओ, उसकी सर्विस कराओ। अगर बिना सर्विस कराए उसको दौड़ाओगे, क्या होगा? खराबी और बढ़ती जाएगी। कोई मशीन खराब हो, उसको और ज़्यादा चलाते हो या पहले उसको ठीक कराते हो? मशीनरी ठीक नहीं है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो भी बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, नियम पूरा कर रहे हैं। अरे खराब हो जाएंगे अमृत वेले, आगे तक श्रापित कर रहे हो आप अपने को, क्योंकि आदत पड़ जाएगी खराब बैठने की, आदत पड़ जाएगी नींद में बैठने की, और फिर ये आदत जाती नहीं है। बचपन के दिन भूलते नहीं हैं। जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल, जगदीश भाई बोलते थे। इसलिए बड़ा अटेंशन रखना है। अगर स्थिति ठीक नहीं है अमृत वेले तो साइलेंस वाला योग मत करो, फिर आप गाने सुनो बाबा के, उन गानों के अर्थ में झूमो, लेकिन बुद्धि चलनी चाहिए। अगर अमृत वेले बुद्धि बाबा के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो हम बस नेमीनाथ बन के बैठे हैं और अपने आगे आने वाले अमृत वेले तक खराब कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो।
पहले खुद तो बने हैं तो बना सकें। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है। हमको अपने से पूछना है, लौकिक जीवन में, लौकिक परिवार के लिए जब मुझे लक्ष्य पाने थे, चाहे वो नौकरी करना हो, चाहे वो विवाह करना हो, चाहे वो मकान बनाना हो, चाहे वो सामान लाना हो, जितने लक्ष्य हमको रहते हैं, सपोज़ करो यंग एज में लौकिक परिवार के लिए फ्रिज लेने जाना है, 4 जगह फ़ोन घुमाएंगे, जी फ्रिज लाना है, कैसा लाएं, 4 दुकानों पे देखेंगे जाके, अच्छी तरह से खोल खोल के 4, 6, 8, 10 मॉडल देखेंगे। नहीं भी लेना होगा तो भी 1 लाख का फ्रिज देख लेंगे, भले लेना 20,000 का है, लेकिन देखेंगे सारे। इतनी परख सिर्फ 10, 12, 15 साल चलने वाले एक फ्रिज के लिए विनाशी है। बाबा के साथ मुझे घर जाना है, कितना मेरा मनन चलता है, कितना हम अपने को परखते हैं, और फिर अपने से झूठ बोलते हैं कि बाबा हमें तो आपसे बहुत प्यार है। अरे जाओ, आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है। कभी कभी दिल में आता है कि ब्राह्मण आत्माएं अपने से पूछें कि क्या तुमको असली लगता है शिव बाबा, कि असलियत में शिव बाबा जैसा कोई है, या बस आप मानते हो कि हाँ कोई होगा। रियल फील होता है शिव बाबा नाम का, ब्रह्मा नाम का कोई होगा जिसको हम याद कर रहे हैं, क्योंकि असलियत में जो हो उनका असर असलियत में दिखता है। अगर मैं शिव बाबा को असली मानता हूँ तो उसका असर मेरे जीवन की असलियत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अगर मुझे शिव बाबा रियल लगेगा, मेरे से विकर्म हो कैसे रहे हैं, फिर मैं झरमुई झरमुई सेंटर पे कर कैसे लेता हूँ, जबकि मुझे पता है कि बाबा मुझे देख रहा है। इसका एक ही मतलब है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे ये फीलिंग ही नहीं है। हम मानो नाक में उंगली डाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, अभी मुझे फीलिंग हो जाए कि कोई मुझे देख रहा है, हम क्या करेंगे वो एक्ट। हम थोड़ा ऐसे ही अलबेले होके चल रहे हैं, अभी कोई पड़ोसी मुझे देखना शुरू कर दे, मेरी चाल बदलती है कि नहीं बदलती है। मेरा रिश्तेदार मुझे अभी देखना शुरू कर दे, कोई नई उम्र का लड़का है, उसको कोई दूसरी लड़की देखना शुरू कर दे, चाल ढाल बोल चाल सब सेकंड में बदल जाती है। यहाँ हम कह रहे हैं बाबा आप मुझे देख रहे हो और मेरी चाल ढाल बाबा की विपरीत। बाबा कह रहा है बच्चे मैं तुम्हारे एक एक संकल्प को देख रहा हूँ, और तो भी हमारे संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं। हम अपने चेकिंग करें कि क्या सच में मुझे बाबा असलियत में लगता भी है, या पता चले कि मैं बाबा बाबा करता रहा और ठहरा नास्तिक। मेरे अंदर कभी बाबा रियलिटी में था ही नहीं, क्योंकि जो रियल लगता है, ये लाइन याद रखना, जो रियल होगा उसकी असर रियलिटी में दिखेगी। अगर मेरे जीवन में बाबा का असर नहीं दिखता, आप अगर मुझसे ये कहो कि अरे हम वाइट कपड़े पहन रहे हैं, हम सेंटर जा रहे हैं, हम मधुबन जा रहे हैं, ये तो ब्राह्मण परिवार के दिखावे के लिए है। अलौकिक दुनिया में भी पड़ोसी खाटू श्याम जा रहा है तो चल देते हैं खोटे श्याम खाटू श्याम जाने। अगर मनसा देवी जा रहे हैं, नैना देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, वो तो साथ में सब चल देते हैं, नारंगी कपड़े नारंगी गमछा बांध के गीत गाते गाते वो सब चल देते हैं। सत्संग भी सब कराते हैं साथ साथ, देख के समाज का हिस्सा रहना है। हमने बस थोड़ा अच्छा समाज चुन लिया है। और ब्रह्मा कुमारी में तो वैसे भी फायदा है, ज़्यादा व्रत वगैरह के कर्म कांड नहीं होते, भक्ति में तो फिर भी मेहनत है। कोई आप ऐसा टूरिस्ट प्लेस मुझे दिखा दीजिए भक्ति का जो इतनी सुविधाएं दे दे, इतने कम पैसे खर्च करके जितना आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था देती है। चैलेंज है, इतने अच्छे से आपको रखे, इतना अच्छा माहौल आपको देवे, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देवे, तो अपने ब्राह्मण बनने का सबूत इससे ना देवें कि हम मुरली सुन रहे हैं, हम मधुबन जा रहे हैं। आपके जीवन में लौकिक से अलौकिक परिवर्तन कितना हुआ, आपकी बुद्धि से व्यर्थ मिटा कितना। क्या आपने अपने लौकिक बच्चे को लौकिक न देख शिव बाबा का बच्चा देखा है? क्या आपने अपने
पति अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, इन पर से अपना अधिकार यानी मैं देह भान का अधिकार छोड़कर बाबा को सौंपा है। क्या वो मुझे मेरे संबंधी से पहले बाबा के संबंधी है, तब मेरे आत्मा भाई हैं, ये याद रहता है? यदि नहीं तो एक बार अपने से पूछो कि क्या बाबा मुझे असुल लगता है? क्या बाबा मुझे रियल लगता है? आवश्यकता है अपने से पूछने की, वरना इसी भ्रम में चलते चले जा रहे हैं और संगम युग बीतता जा रहा है। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। जब तक मैंने आज की मुरली से मिले हुए अभ्यास अच्छे से नहीं किए हैं, मुझे क्या अधिकार है शरीर को भोजन खिलाने का? ये शरीर मुझे मिला है आत्महिमानी बनने के लिए, अभ्यास करने के लिए। तन मेरे बाबा का मतलब जब तक तन द्वारा जो अभ्यास होने हैं वो नहीं होंगे तब तक इस तन को खिलाने पिलाने सुलाने बिठाने का क्या औचित्य है? ये तो वही वाली बात है कि सरकार ने गाड़ी दी थी ड्यूटी करने के लिए और हम आवारागर्दी कर रहे हैं उससे। किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। अपने को जब तक आप बाप समान नहीं बना ले, रोज कुछ ना कुछ मेरे कदम बाबा की तरफ बढ़ने चाहिए, वरना हम रूटीन फॉलो करने वाले ब्राह्मण बन गए हैं जिनके रूटीन रहते हैं ये किया ये किया ये किया। आज तक भी ब्राह्मण आत्मा अपने से पूछें क्या हमारा अमृत वेला शक्तिशाली है, या आज भी अमृत वेले नींद आती है, आज भी अमृत वेले व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, या आज भी अमृत वेले हम टाइम देखते हैं कि कितनी देर हो गई कितनी देर हो गई। संगम योग अब जा रहा है और अभी तक हमारा अमृत वेला भी ठीक नहीं हुआ है। ठीक कर लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाएं, फिर रोटी खाएं। मैं अपने अंदर के पापों को पुण्य में कन्वर्ट तो करूं, अभ्यास तो करूं। आज पूछना मेरे दिल में बाबा को कौन सी जगह है? लौकिक पहले नंबर पे आते हैं या बाबा पहले नंबर पे आता है? क्या क्या मैंने बाबा के लिए बदला है? बाबा मुझे इतना ज़्यादा रियल लगे कि इस ड्रामा में जो लोग हैं वो मुझे नकली लगने लग जाए। निराकारी इतना साकारी लगे कि साकारी अव्यक्त अनुभव होने लग जाए। बाप को अपना संसार बना लेने के मायने क्या हैं? बाबा को अपना संसार बना लेते हैं तो बाबा के थ्रू ही संसार दिखता है। बाबा समझते हैं खुद भाषण करना नहीं जानते हैं तो बुलाते हैं, मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल बच्चों को कितना रिगार्ड देना चाहिए। जो सेवा में अच्छे हैं, जो ज्ञान में अच्छे हैं, बाबा सिखाए कि उनको कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। हम बच्चों को डिस सर्विस से बचाने वाले, सूक्ष्म और स्थूल कर्मों की गति समझाने वाले, अपने दिल में किसको पहली जगह दे रखी है ये प्रश्न मुझसे पूछने वाले, अंतिम समय का इशारा देने वाले, निमित्त होने की
जिम्मेवारी विश्व के प्रति मेरी जिम्मेवारी समझाने वाले ऐसे मीठे मीठे बच्चों को, मीठे मीठे बाप दादा को, मीठे मीठे बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार, बहुत बहुत अटेंशन, बहुत बहुत चेकिंग। दिल में किसको जगह दे रखी है। कहने में आता है बाबा आप ही मेरे सब कुछ हो, लेकिन असलियत में चेक करें बाबा मेरा कितना है और कितना मैं औरों का हूँ। एक बार ज़रा जीवन पर नज़र घुमाएं, लौकिक के लिए मैंने कितनी माथापच्ची की है और बाबा के लिए मैंने कितनी माथापच्ची की है। इससे अपने को ना जज करो कि कितनी मुरलियाँ पढ़ ली हैं, कितनी बार मधुबन चले गए हो ना। अपने मन को कितना बदला है, अपनी बुद्धि कितनी बदली है, अपने संस्कार कितने बदले हैं, असलियत उससे तय होती है। लौकिक बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो हम सब ने रात रात जागा है। क्या कभी बाबा के प्रति इतना प्यार आया है कि आज बाबा सोते नहीं हैं, चलो आज बाबा आपको याद करते हैं। किसी दिन मेरी स्थिति खराब हो गई, पूरा दिन वेस्ट गया, क्या कभी ऐसी रात बिताई है कि बाबा आज नींद नहीं करेंगे, आज तो हम रात भर आपको याद करेंगे। पूछें हम अपने से। जबकि लौकिक में बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो हम रात रात जागे हैं, लेकिन बाबा के लिए ऐसी तपस्या हम नहीं करते। मेरे बेटे का पेपर है, हम पूरे दिन, वो उतना नहीं पढ़ रहा, हम बैठ के उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी जब मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, क्या दिन में 3 4 5 6 मुरलियाँ लेके मैं बैठा हूँ कि चलो आज मैं खुद को पढ़ाता हूँ। अपनी बुद्धि का टेंशन रखने के लिए कभी इतना किया है जितना लौकिक बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने किया है। हम पूछें, हमने बाबा को लौकिक से ऊपर स्थान दिया है या आज भी बाबा लौकिक से बहुत नीचे है? भारी पड़ेगा अगर ये चेकिंग अभी ना करें तो, वरना भ्रम में रहेंगे। माया हमेशा भ्रम में रखेगी हमें तो बाबा से बहुत प्यार है। बाबा ने आज कहा बाबा के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हो, अपने लिए करते हो जो करते हो। देह अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है, जिसकी वजह से आत्मा उड़ नहीं रही, और रोज़ हम बोझ इकट्ठा करना इंश्योर करते हैं कि आज हम उड़ ना जाएं। क्योंकि रोज़ की परिस्थितियां कहीं ना कहीं ऐसी हैं जो आपको ऊपर की तरफ धक्का देवें। अभी का ड्रामा कैसा है, घर बेचने वाला, लेकिन वो हो ना जाए उसके लिए हम रोज़ क्या करते हैं, नए नए तरीके का व्यर्थ रोज़ वेट बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आज उड़ ना जाऊं, आज उड़ ना जाऊं। ये मत समझना कि अगर बाबा की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं तो वहीं की वहीं रुके हुए हो ना। या तो कदम आगे बढ़ेगा या तो कदम पीछे हटेगा। संगम युग चढ़ाई है, चढ़ाई पर आप रुक नहीं सकते, या तो निरंतर चढ़ोगे या तो निरंतर पीछे हटोगे। तो अगर आज कदम बाबा की तरफ नहीं बढ़ा है तो माया कदम पीछे हटाएगी, और अगर मेरे कदम बाबा की तरफ बढ़ते ही नहीं हैं तो घट रहे हैं, पीछे की कमाई भी सफाचट हो रही है। मेरा भाग्य है कि बाबा मुझे मिला, और बाबा जब मुझे मिला तो शुरुआत में हमने बहुत अच्छा चला है, कुछ ना कुछ सेवाएं भी हुई हैं, कुछ ना कुछ जमा भी हुआ है। लेकिन आज अगर मेरे से अवज्ञा होती है तो कल की अगर मुरली मुझे सुननी है ना, तो पीछे का जो मेरा पुण्य जमा है ज्ञान का, वो पुण्य खर्च होता है अगले दिन की मुरली सुनने के लिए।
क्योंकि आज तो मैंने कुछ कमाया नहीं ना जो कल की मुरली में सुनूं। जैसे आज की मुरली में मुझे अभ्यास मिला कि जो कोई भी निमित्त आत्माएं बनती हैं उनको अपने ऊपर बहुत अटेंशन रख के योग में बैठना है। आज मुझे अभ्यास मिला अपने दिल की चेकिंग करनी है, लौकिक को अलौकिक में कितना बदला है मैंने। आज मुझे अभ्यास मिला है मनन करके आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। अब अगर आज मैंने ये अभ्यास नहीं किए, बस वो दिन में नेमीनाथ बन के बाबा बाबा कर लिया, कल की मुरली सुनने का मुझे राइट नहीं है, लेकिन मैं सुनूंगी। पेमेंट कहाँ से होगी उसकी? जो पीछे का जमा है वो खर्च होता है, और जब खर्चा होता है तो मज़ा तो नहीं आता ना। जमा पूंजी सोचो, सेविंग्स जो तब खर्च होनी चाहिए थी जब बाबा चला जाएगा, वो कब खर्च हो रही है? बाबा के रहते खर्च हो रही है। फिर पूरे दिन खुशी कहाँ से आएगी? की कमाई चट बाबा कहते हैं। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। लेकिन मन बाबा की तरफ चले, बुद्धि बाबा का चिंतन करे, बाबा के चित्र, बाबा के चरित्र देखे, पूरे दिन हम मुरलियाँ पढ़ें, मनन करें, पुरानी मुरलियाँ निकालें। हम स्टूडेंट्स हैं, सुबह 1 घंटा मुरली कर ली, योग कर लिया, इससे हमारा दिन पूरा नहीं हो जाता। स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ते हैं। हमारी पढ़ाई कितनी हो रही है, हम पूछें अपने आप से। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, और व्यर्थ का मनन करने से फिर घटती भी होगी। दो धारी तलवार होती है। अगर समर्थ का मनन करने से शक्ति बढ़ेगी तो व्यर्थ का मनन करने से रावण की शक्ति बढ़ेगी। स्लोगन: जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। और इजी नेचर का मतलब इतना ही है, बाप के कदम पर कदम, जो ज़्यादा बुद्धि न लगाए, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, ये हो जाए उसके बाद कर लूँगा, वो हो जाए उसके बाद कर लेंगे। जो बाबा के ज्ञान के आगे अपनी बुद्धि ना चलाए, बाबा के ज्ञान के हिसाब से अपनी बुद्धि चलाए, वो है इजी नेचर। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। अव्यक्त इशारे, जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा, किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चित, वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। निश्चय बुद्धि कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। और अगर व्यर्थ में चिंतन जा रहा है तो बाबा के होने पर मेरा निश्चय नहीं है। सदा चिंतन में रहने वाला स्वचिंतन से, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छा, ओम शांति। विशेष हमारी चेकिंग होवे, मेरे दिल में जगह किसके पास है। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे दिल में कौन सर्वशक्तिमान है, मैं चेकिंग करूं, मैं अटेंशन दूं। जितना मैंने लौकिक के लिए किया है, बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के लिए, अब मेरे खुद के घर जाने के लिए मैं कितना कर रहा हूँ, मेरे बाप के लिए मैं कितना कर रहा हूँ। चेकिंग। बच्चे, अब मैं जा रहा हूँ।